तो कैसे हो दोस्तों। वेलकम है आपका मेरे शो के अंदर। कौन बनेगा इंस्पेक्टर, आप, मैं या हम दोनों? तो वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि आज की वीडियो तुम पूरी लास्ट तक देखते हो नहीं देखते हो। तो भाई देखो, ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इस पे लिख रहा होगा, दिख रहा होगा तुम्हें, 150 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो भाई ये 150 रूल्स हैं जो मैं लेके आया हूँ इंग्लिश के। मतलब एसएससी के आज तक जितने भी एग्जाम हुए ना, सब में से छटे हुए रूल्स हैं ये। तो इन्हें हम 3 पार्ट में करेंगे, 50 50 50, क्योंकि एक में हो जाएगी बोरियत। तो अभी ना एक से स्टार्ट करेंगे और 50 तक देखेंगे रूल्स। तो अपनी अपनी हॉट सीट्स पे बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा, सम नाउन्स ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। पहला दिख रहा होगा तुम्हें। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ नाउन जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि उसके अंदर एग्जांपल है, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बैडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्चीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोस। तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये कई बार देखने में, मतलब जैसे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, वो वर्ड तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि प्लूरल है, लेकिन उसका जो एक्चुअल में है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे नीचे एग्जांपल लिख रहे हैं, द सीनरी ऑफ उत्तराखंड आर एन्चेंटिंग। तो इसके साथ ये गलत यूज है, आर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज एन्चेंटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ही हैज गिवन एडवाइसेस। तो एडवाइसेस नहीं होता मेरे भाई, एडवाइस होता है। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल पे चलते हैं। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। तो अगर एंड से कोई दो नाउन जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हमेशा हमारी जो है वो आती है, क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो कब आती है प्लूरल और कब आती है सिंगुलर, तो देख लेते हैं। प्लूरल जब आएगी जब दो अलग अलग बंदे हैं। जैसे हरीश एंड रमेश इज हेयर, तो वहां पे एंड यूज करा है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा, इसकी जगह आर आएगा, क्योंकि दो अलग अलग बंदे हैं। तो हरीश एंड रमेश आर हेयर, तो इसके साथ आर आएगी, मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग नाउन है लेकिन एक ही बंदे की बात हो रही है और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट में एग्जांपल में लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो यहाँ पे ये आर गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, क्योंकि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही बंदा है इस टाइम पे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। तो कुछ नाउन्स है हमारे जो हमेशा मतलब प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है। तो कभी भी तुम ट्राउजर नहीं लिखते हो, ट्राउजर्स होते हैं, सीजर्स होती है, स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होती है, शर्ट्स होते हैं, मीजल्स, गुड्स, आर्म्स, प्रेमिसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, चैटल्स, एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारे वर्ड, ये हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, कभी सिंगुलर में नहीं आते, और उनके साथ वर्ब भी हमारी क्या आती है, प्लूरल ही रहती है। वेयर इज माई ट्राउजर्स नहीं होता, वेयर आर माई ट्राउजर्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, करेक्ट यूज आर होगा यहाँ पे, ना कि इज। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी। अब देखो ये कुछ हमारे नाउन्स होते हैं, जैसे डजन हो गया, मीटर हो गया, ये सारी जो लेंथ हमारी डिस्टेंस होगी उन्हें दिखाते हैं। तो वहां पे हम कब यूज करते हैं, मतलब वहां कौन सी हमारी वर्ब आएगी। तो अगर उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 4 डजन, 5 दर्जन या 5 ईयर, तो उसके अंदर तुम उसे प्लूरल में नहीं लिखोगे। ईयर का ईयर्स नहीं होगा, डजन का डजन्स नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, 5 ईयर, 4 डजन, 3 ईयर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसे यूज नहीं होगा, वो सिंगुलर में आएगी। तो इट इज ए 5 ईयर्स डिग्री कोर्स नहीं होगा, उसकी जगह ईयर आ जाएगा। करेक्ट यूज इज ईयर, इट इज ए 5 ईयर डिग्री कोर्स। एंड नेक्स्ट है हमारा, आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज। तो वहां पे डजन्स नहीं होगा, 7 डजन्स लिख रहा है, नहीं, गलत है, उसके अंदर डजन आएगा खाली। तो ये हो गया हमारा पांचवा रूल। नेक्स्ट रूल हमारा है, कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, एटसेट्रा आर बोथ यूज सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, उसकी यूसेज पे, किस चीज के अंदर यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सो जूरी जो होती है, जूरी उसे बोलते हैं जो कोर्ट वगैरह के अंदर जिनके डिसाइड करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं, जो जजेस की कमेटी रहती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड है तो मतलब वो जूरी जो हो गया वो प्लूरल में पहुंच गया। तो इस टाइम पे ये प्लूरल में यूज होगा जो कलेक्टिव नाउन है, तो इसकी यहाँ पे वाज की जगह वर यूज होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में देखोगे तो टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। तो टीम अभी तक आई नहीं है, तो टीम यहाँ पे हमारी एक साथ है, यूनाइटेड है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हैव की जगह हैज यूज करेंगे, वो करेक्ट यूज होगा। तो इस तरह से हम ये कलेक्टिव नाउन जो है कहीं पे प्लूरल यूज होगा, कहीं पे सिंगुलर यूज होगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी, तो अगर ईच और एवरी आ जा रहा है ना, तो उसके बाद तो हमेशा हमारी क्या आएगी, सिंगुलर ही वर्ब हमारी आएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, सो एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। ठीक है, तो यहाँ एक बंदे की बात होती है, इसलिए इसमें हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। तो ये तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर,
टेक ए वर्ब इन सिंगुलर, तो इन सब वर्ड्स के साथ भी हमारी हमेशा सिंगुलर आती है वर्ब। जैसे एग्जांपल है नाइदर ही नोर आई वर देयर, तो इसमें वर्ब की जगह क्या आएगा, वाज आएगा, नाइदर ही नोर आई वाज देयर। नेक्स्ट रूल है हमारा when the subject joined by or nor are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारी वो डिपेंड करेगी, मतलब आएगा तो हमारा सिंगुलर या प्लूरल आएगा, वो डिपेंड करेगा, मतलब जैसे दो है नाइदर नोर आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर अगर प्लूरल वाली के बाद आ रहा है तो उसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, और सिंगुलर वाली के साथ आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल समझो, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नोर द हेड मास्टर्स वाज प्रेजेंट, तो इसके अंदर क्या है हमारा, नाइदर द हेड मास्टर पहले आ जाएगा, नोर द असिस्टेंट मास्टर्स, तो हमारी वर्ब यूज होगी, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग नंबर है, जो हमारे असिस्टेंट मास्टर्स है वो प्लूरल है और जो हेड मास्टर है वो हमारा सिंगुलर है। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, वर्ब के पास जो होगा ना हमारा सब्जेक्ट वो प्लूरल होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें, तो करेक्शन में काम आता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट रूल है when the subject joined by or nor are of different persons, the verb agrees in the person with the nearest one to it। तो जैसे लिखा हुआ है either he or I is mistaken, तो इसमें जो वर्ब है ना हमारी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी, सबसे पास का है हमारा, ठीक है, तो जैसे he और I है ना, तो I के बाद I है सबसे पास वाला हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ M आ जाएगा, सो either he और I am mistaken, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole। तो अभी देखो इसे तुम एग्जांपल समझो, मतलब प्लूरल और सिंगुलर किस तरफ से आएगी हमारी, जो हमारी कलेक्टिव नाउन है। जैसे काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, तो काउंसिल क्या है कि एक सबने किसी एक बंदे को चूज किया है, तो कुछ यूनाइटेड जैसा तुम्हें फीलिंग आ रही होगी, तो इसलिए वहां पे क्या है हमारी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है हैज। लेकिन नेक्स्ट में तुम देखोगे द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, तो मिलिट्री वर कॉल्ड आउट मतलब मिलिट्री बुलाई है, लेकिन आए तो उसके अंदर तुम्हें एक जो सेंस है वो ऐसे जा रही है कि कई सारे बंदे लोग आए हैं, ठीक है, मिलिट्री के अंदर बहुत सारे लोग आए, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा some nouns which are singular in form but plural in meaning take a plural verb। so कुछ हमारे nouns होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म होती है उनकी, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और इसी तरह से कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनके मीनिंग सिंगुलर होते हैं और दिखने में प्लूरल होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, वो दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है उसका मीनिंग है सिंगुलर, क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है ना बस। सो मैथमेटिक्स आर ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग उसका सिंगुलर है, तो इसलिए मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग से फर्क पड़ता है कि मीनिंग क्या है उसका, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। सो अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुछ इस तरह से वर्ड जुड़े हुए हैं, जैसे कि द चीफ विद ऑल हिज मैन, तो उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी ना हेल्पिंग वर्ब, वो हमारी जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ होगा, ये जो बाद के वर्ड्स हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चीफ वाज मैसेकर्ड मींस चीफ विद ऑल हिज मैन वाज मैसेकर्ड, तो वर्ब किससे रिलेट करेगी, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट रूल है हमारा while using everybody, everyone, anybody and each pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to the context। so everybody, everyone, anybody, each जहाँ पे भी यूज हो रहे हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर प्रोनाउन क्या आएगा वो डिपेंड करेगा कि कंटेक्स्ट क्या है हमारा, कि मैन की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो अगर नॉर्मली किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम उसे मस्कुलिन कंसिडर करके चलते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस, बट व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन, मतलब जो मेंशन ना हो जेंडर क्या है, वी यूज द प्रोनाउन मस्कुलिन जेंडर। सो अगला तुम एग्जांपल देखो, एनीवन कैन क्वालिफाई दिस टीम इफ ही ट्राइज। सो एनीवन के साथ अगर कोई मेंशन नहीं है, किसी कोशिश भी हो सकता है, तो उन्होंने ही यूज करा है, एग्जाम्पल इफ ही ट्राइज। सो इन जनरल केस हम मस्कुलिन कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। सो ईच यूज हो रहा है तो सिंगुलर यूज होगा उसके साथ हमारा, तो सिंगुलर के साथ देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा नीचे लिखा हुआ है, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क। तो समझ में आ रहा होगा आई होप तुम्हें। नेक्स्ट पे लेके चलते हैं, when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative। तो I who is your friend will guard your interest। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो हमारा वो है ना, जो वर्ब आ रही है, अब इसके अंदर क्या यूज हो रहा है हमारा, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसका यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या है यहाँ पे, हु हुम, ये जितने भी होते हैं सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसके बाद जो भी हमारी वर्ब आ रही है वो किससे रिलेट करेगी, जो फर्स्ट सब्जेक्ट उससे पहले यूज हुआ है। जैसे आई जो है हमारा उससे पहले यूज हुआ है, तो आई के साथ एग्री करेगी जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद की वर्ब। तो आई हु एम यूज होगा यहाँ पे, ना कि इज यूज होगा।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। रूल्स में ऊपर पढ़ते रहो ठीक से, उसके नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो क्या क्या है, ठीक है, बाद में अच्छे से पढ़ लियो। नेक्स्ट हमारा एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्वेट, ड्राइव, एक्सर्ट, ये बहुत सारे हमारे वर्ड हैं। दे आर नोन एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मीन्स इनके साथ हम क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, ये वर्ड यूज होते हैं। जैसे कि एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, सो एब्सेंटेड के साथ क्या यूज होगा, एब्सेंटेड माई सेल्फ और हिम सेल्फ, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है। सो ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग विल बी गलत, मतलब गलत होगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ये सही होगा। अगला है हमारा आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, ये सारे जितने भी हमारे वर्ड होते हैं इनके साथ हमारा टू यूज होता है, उसके बाद वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव तुम्हें पता ही है। इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही एडवाइज टू डू इट बाय मी, तो ये गलत होगा। ही एडवाइज मी टू डू इट, ये सही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, सी वाज परमिटेड टू गो विद हिम, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हें पता ही है पूरा पूरा, ऑब्जेक्ट के बाद टू एंड द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला हमारा जो रूल है नो, सो KNOW, ये वर्ड जहां पे भी यूज होगा तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ठीक है। टू, आई नो टू राइट ए लेटर, सो ये गलत है। आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, मीन्स इसके बाद हमेशा हमारा जो ये है ना हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये वर्ड यूज होते हैं और इन्फिनेटिव के साथ। सो आई नो टू राइट ए लेटर विल बी गलत, तो ये इसका मतलब होगा आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, ठीक है, ये सही होगा। अगला है हमारा आफ्टर, लेट, बेट, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, एटसेट्रा, वी यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड नॉट टू इन्फिनेटिव। सो इसके अंदर मतलब टू नहीं आएगा, खाली इन्फिनेटिव यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब इन वर्ड्स के बाद जो बेट, बिहोल्ड, वॉच, इस तरह के वर्ड है। जैसे आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, तो ये हमारा गलत होगा, यहाँ पे टू आने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, तो इसका करेक्ट मीनिंग होगा हमारा करेक्ट वाला, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो टू लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, उसके अंदर टू नहीं आता है तो उसे बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो उसके ऊपर some कुछ रूल्स हैं हमारे, वो हम देख लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब, सो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नॉट, नीड नॉट, सो ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड, तो यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इसके अंदर टू लगाने की जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद टू नहीं आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। नेक्स्ट है हमारा हैड, लेटर, हैड, रेदर, हैड, सून, इस तरह से जो वर्ड है, एज सून एज, हैड, सूनर, इस तरह के जो हमारे वर्ड्स हैं उनके बाद भी हमारा क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे कि ही हैड बेटर टू गो नाउ, तो टू लगाने की जरूरत नहीं है, ही बेटर गो नाउ, ही हैड बेटर गो नाउ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंजक्शन देन इज ऑल्सो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव, सो कंजक्शन जो हमारा देन है उसके बाद भी हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, सो टू लगाने की जरूरत नहीं है, ही हैड बेटर रीड देन राइट। तो तुम्हें याद रखना है, करेक्शन में तुम्हारे बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन बट इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन प्रेसिडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो अगर हमारा बट यूज हो रहा है और वो एक तरह से प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, देन बट इज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव, तो उसके बाद हमारा क्या टू नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही डिड नथिंग बट टू वंडर, सो ही डिड नथिंग बट वंडर, तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, सो अगर कोई भी हमारा पार्टिसिपल यूज हो रहा है, पार्टिसिपल क्या ये होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म, तो ये ईडी वीडी जितने भी वर्ब के अंदर लिया गया है इन्हें पार्टिसिपल बोलते हैं, तो अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो इनके साथ क्या है, कुछ रेफरेंस हमेशा होना चाहिए। जैसे कि बीइंग अ रेनी डे विजिट डिसाइड टू स्टे एट होम, सो ये खाली इस तरह से नॉर्मल यूज हो गया, तो इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए इट यूज किया जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है। तो रेनी डे के से हमें एक रेफरेंस होना चाहिए। सब जगह जरूरी नहीं होता, मैं बताऊंगा कहाँ पे नहीं होता, अभी देख लेना। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इफ प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, मींस अगर प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं कि मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, इस तरह से या उसका, इस तरह से यूज हो रहे हैं ना, तो किस तरह से एक सीरियल होना चाहिए। तो अगर एक पॉजिटिव चीज बात चल रही है, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है, तो उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तुम हो, फिर वो है, फिर मैं हूँ, ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है या कुछ क्राइम एक्सेप्ट कर रहे हो, इस तरह से हो रहा है, तो मैं, तुम और वो, इस तरह से तुम्हें याद रखना है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इन नॉर्मल सेंटेंसेस। लेकिन जब मिस्टेक है, फॉल्ट तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम मतलब मैं खुद, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। रूल याद रखना है तुम्हें। तो जैसे कुछ एग्जांपल है, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो ये नॉर्मल हो गया। आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम, तो ये हमारा कन्फेशन हो गया गिल्ट के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा, सम इज यूज्ड टू इन द अफर्मेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। सम और एनी, सम हमारा जब यूज होगा मतलब क्वांटिटी दिखाते हैं,
क्वालिटी भी दिखाते हैं। तो सम क्या है कि तब यूज जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है कि कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए, लेकिन एनी यूज होगा जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल देख लेते हैं, आई सेल बाय सम एप्पल्स, आई सेल नॉट बाय एनी एप्पल्स। सो अगर नॉट आ रहा है नेगेटिव है तो एनी यूज होगा, और पॉजिटिव है तो सम यूज होगा। हैव यू थॉट बॉट एनी एप्पल्स, तो इस तरह से, ठीक है। और हमारा इंटरोगेटिव है तो उसमें भी एनी यूज होगा। अगला है हमारा, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस हैविंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म is used in active voice, whereas having been and verb first form or verb third form, ये वी ए की जगह वी थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसे करेक्ट कर लेना। आर्टिस्ट शुड नॉट बी यूज इन सच ए सेंटेंस। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ हो रही है ना कि ये काम हो गया, उसके बाद इस तरह से कुछ सेंटेंस आ रहा है और आफ्टर इसमें यूज नहीं करना होता है, मीन जैसे कि इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रेन अवे। तो जब लीडर मर गया उसके बाद फॉलोअर्स भाग गए, तो इसके अंदर तुम्हें आफ्टर यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसे तुम डायरेक्ट बना सकते हो, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रेन अवे। तो हैविंग बीन आएगा हमारा जब एक्टिव सेंटेंस है, और हमारा बीइंग किल्ड हो जाता अगर हमारा पैसिव सेंटेंस है। तो तुम्हें ये याद रखना है, इसके अंदर तुम्हें आफ्टर नहीं लगाना होता है। बेशक किसी एक्शन के बाद कुछ दूसरी चीज हो रही है तो आफ्टर नहीं लगाना है। बाकी एक बार पढ़ लो डिटेल में तो तुम्हें ठीक से समझ में आ जाएगा। Participles like considering, judging, referring, concealing, regarding, viewing, brooding, speaking do not take any subject or reference। अगर इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं ना, जो ये मैंने बताया अभी, तो इनके साथ रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती। जैसे पीछे अभी हमने दिया था रेन वाले, उसके अंदर इट यूज किया था, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। लाइक कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें स्टार्टिंग में। सो हेयर आई इज नॉट ए सब्जेक्ट रेफरेंस, सो देयर इज नो सब्जेक्ट रेफरेंस फॉर कंसिडरिंग, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो इन सेंटेंस को, कोई रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के ऊपर है। तो हमारे जो ये वर्ड्स है ना, जो फ्यू है वो ऐसे दिखाता है कि कुछ चीज नहीं के मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, और ए फ्यू थोड़ा बहुत है पॉजिटिव में, फ्यू है नेगेटिव के लिए, आ फ्यू थोड़ा बहुत है, और द फ्यू मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में है। तो इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं, और ये नंबर क्वांटिटी को दिखाता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। सो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। तो यहाँ पे आ फ्यू यूज नहीं करोगे, क्योंकि फॉल्ट जो है ना, तो वो एक नेगेटिव थोड़ा सेंटेंस बन रहा है कि कुछ ही लोग उस अपराध से फ्री हैं, तो उसके अंदर तुम फ्यू यूज करोगे, ठीक है। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। वहीं अगर अगला हमारा है, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। सो यहाँ पे फ्यू गलत है, यहाँ पे ए फ्यू आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस में कि बहुत कम लोग मतलब टीम क्वालिफाई हुई है वर्ल्ड कप के लिए, तो आ फ्यू आएगा वहाँ पे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा, आई हैव ऑलरेडी रीड अ फ्यू बुक्स दैट आर इन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे द फ्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बुक्स की बात चल रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है लाइब्रेरी के अंदर, तो इसलिए द फ्यू आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। अगला है हमारा 30, when there are two subjects in a sentence and they are not in the same number then we must have to use separate auxiliaries। मीन्स अगर दो हमारे सब्जेक्ट हैं और सेम नंबर में नहीं है, तो उनके लिए सेपरेटली तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ेगी दोनों के लिए। जैसे कि 3 killed and 1 were injured, और हमारा नेक्स्ट हमारा करेक्ट क्या होगा, 3 were killed and 1 was injured। तो 3 और 1 दो अलग अलग हो गए ना, तो एक मर गया और एक इंजर्ड हो गया, तो इस तरह से अलग अलग दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, तो उनके लिए अलग अलग तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। 3 were killed and 1 was injured। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो जैसे वहाँ पे था, वहाँ क्वांटिटी की बात चल रही थी, यहाँ पे कुछ अमाउंट की बात चल रही है, ठीक है। तो लिटिल हमारा जब यूज होगा ये बिल्कुल नेगेटिव की सेंस में है, आ लिटिल थोड़ा बहुत है, द लिटिल थोड़ा बहुत है, मतलब उससे ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी। तो यहाँ पे हमारा आ लिटिल आएगा, क्योंकि होप का मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है, इसलिए आ लिटिल यूज होगा। और आ लिटिल मीन्स सम, तो नॉट मच। अगला है हमारा लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे आ लिटिल नॉलेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिटिल वाटर, तो तुम इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा तुम्हें पता भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट। तो एक वर्ब से ही दोनों सब्जेक्ट का काम चल जाएगा, लेकिन जब जब वो सेम फॉर्म में रहने वाली हो तब। जैसे कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर्स 14। तो यहाँ पे ना सिंगल वर्ब यूज करी गई है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे सिंगल वर्ब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई के साथ एम आता है और दूसरे के अंदर इज आ रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम फॉर्म नहीं है। तो ये इनकरेक्ट हो गई, तो इसलिए करेक्ट क्या हो जाएगी, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। तो अलग अलग तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म चेंज है। अगर फॉर्म चेंज नहीं होती तो ऊपर वाला ही यूज सही हो जाता। टू ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड विद द वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इनएप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरी। तो उसी तरह जैसे ऊपर रूल था सेम ही है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मीजर्स। तो इसके अंदर तुम देखोगे कि एक तरफ तो हमारी टेक हमारी एक सिंगल वर्ब यूज करी गई है दो अलग अलग के साथ, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक, क्योंकि दोनों के अंदर फॉर्म चेंज हो रही है। फर्स्ट में थर्ड फॉर्म आ रही है, दूसरे के अंदर फर्स्ट फॉर्म आ रही है,
ठीक है, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो फॉर्म चेंज हो रही है इसलिए तुम्हें सेपरेटली लिखनी पड़ेगी। ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। नेक्स्ट हमारा रूल, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू टू प्रिंसिपल वर्ब इट विल बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ, मींस 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन फेल्ड, तो तुम्हें अलग अलग तुम्हें लगानी पड़ेगी। ठीक है, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन हैज फेल्ड, तो मैं बता चुका इस चीज को। नेक्स्ट है, अ पास्ट सेंटेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो अगर हमारी मेन क्लॉज के अंदर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट में भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, तुम्हें पता ही है। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, वर्क्स हार्ड, सो इस तरह से नहीं होगा, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। नेक्स्ट हमारा, इन सम केसेस द कंपैरिजन इज सबल एंड मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन, सो सवाल का मीनिंग होता है कि थोड़ा नोटिस ना किया जाए ज़्यादा, और मतलब कंपैरिजन हो रहा होता है। जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन गोवा, तो ये गलत क्यों है कि क्लाइमेट जो है चंडीगढ़ का वो गोवा से बढ़िया है, तो क्लाइमेट की बात हो रही है गोवा के, ना कि गोवा से बढ़िया है, तो इसमें तुम्हें यूज करना पड़ेगा देन दैट ऑफ गोवा। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ गोवा, तो इस तरह से तुम्हें एक्जैक्टली मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज़ की बात चल रही है। हियर द कंपैरिजन शुड बी बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ एंड द क्लाइमेट ऑफ गोवा, द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ देन द क्लाइमेट ऑफ गोवा, तो ये करेक्ट होगा, इसकी जगह बेटर देन दैट ऑफ गया और गोवा, इस तरह से तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारी कुछ प्रोडक्ट की बात चल रही है, मतलब कोई थोड़े प्लूरल में बात चल रही है, तो वहाँ पे दोज ऑफ भी यूज कर सकते हो, देन दोज ऑफ सुजुकी, जैसे द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन दोज ऑफ सुजुकी, तो इस तरह से तुम्हें करेक्शन पता होनी चाहिए इसकी। अगला है मैनी ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब, तो मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये तुम्हें याद रखना है। तो मैनी स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता ही होगी। तो मैनी स्टूडेंट वाज ड्राउंड इन द रिवर, सो वाज आएगा फर्स्ट फॉर्म हमेशा। अगला है हमारा द नंबर ऑफ, और दूसरा है हमारा व्हेन एक्सप्रेस्ड अ नंबर ऑफ, सो अगर द नंबर ऑफ सेंटेंस में आ रहा है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और आ नंबर ऑफ आ रहा है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये थोड़ा सा उल्टा है, तो तुम्हें याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, तो ये गलत है, इसकी जगह इज आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेरी स्मॉल। एंड अ नंबर ऑफ गर्ल हैज पास द एग्जामिनेशन, तो वो गलत है, वहाँ पे तुम्हारा प्लूरल आएगा, सो मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास इन द एग्जामिनेशन, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हेन एज वेल एज along with together with no less than in addition to and not and with join to words, मतलब इस तरह के वर्ड हमारे आ रहे हैं तो वहाँ पे वर्ब विल यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। जैसे रमन एज वेल एज 5 फ्रेंड्स, तो रमन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आर, तो आर गलत हो जाएगा, तो इज आएगा वहाँ पे, इज गोइंग, क्योंकि रमन जो है हमारा सिंगुलर है। द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट, तो वहाँ पे भी हमारी टीचर के अकॉर्डिंग आएगी, तो वहाँ पे वाज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिंस ए पर्सन personal pronoun works in place of noun, the number, gender and the person of the pronoun must be according to the noun only, तो यहाँ पे तो सिंपल है कि अगर बंदा है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन आएगा या उसका जो भी है। ठीक है, तो राज है लॉस्ट हिज बुक्स, सो वहाँ पे देयर नहीं आएगा क्योंकि राज जो है एक बंदा है, और हिज आएगा वहाँ पे। सो सी लव्स हिज नहीं आएगा, सो सी लव्स हर आएगा, तो ये तो सिंपल सा रूल है, तुम्हें पता होगा। अगला है हमारा पास्ट सेंटेंस इन मे क्लोज मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लोज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि स्टार्टिंग में पास्ट में है तो बाद में मतलब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट के अंदर पास्ट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। मतलब अगर जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके अंदर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा कुछ आ जाए, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो हमेशा सिंगुलर में उसमें प्रेजेंट में रहेगा। जैसे आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, तो वो एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसलिए वो प्रेजेंट में रहेगा। नेक्स्ट हमारा व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कम्स आफ्टर लास्ट, सो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमारी लास्ट के बाद आ रही है, तो लास्ट के बाद हमेशा शुड यूज होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे वी स्टार्ट अर्ली लास्ट वी शैल मिस द ट्रेन, सो वी स्टार्ट अर्ली लास्ट वी शुड मिस द ट्रेन, तो उसके साथ शुड आएगा ही आएगा, तो याद रखना है तुम्हें ये। एन एडवर्ब ऑफ एडवर्सियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड द वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, सो हमारी एडवर्ब क्या होती है तुम्हें पता ही है, थोड़ा वर्ब को डिफाइन करती है, उसे बोलते हैं। जैसे सेंटेंस के अंदर देखो, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, तो इसके अंदर इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब है, तो वो क्या है हमारा, वो टू के और जो हमारी वर्ब है उसके बीच में कभी नहीं आएगी, ये तुम्हें याद रखना है, ये रूल बोलता है। तो आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर, तो टू रिप्लाई पहले आएगा, उसके बाद इमीडिएटली आएगा। नेक्स्ट हमारा इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब, तो हमारा जो इन्फिनेटिव है वो हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए। आई शुड हैव लाइक्ड टू हैव गॉन देयर, आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर, तो उसके अंदर क्या आएगा, टू के बाद गो आएगा प्रेजेंट में। मतलब एक तरह से ऐसा है कि एक्शन या तो मेंशन हो कि इसके बाद मेरे को वहां पे चला जाना चाहिए था या इस तरह से होना चाहिए था, किसी एक्शन को मेंशन कर रखा है, तब तो तुम वहां पे तुम यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो प्रेजेंट में रहेगा, टू गो देयर, आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। अगला है हमारा जिरेंड इफ प्रेसिडेड बाय अ प्रोनाउन नो दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द पॉजेसिव केस, तो अगर हमारा जो जिरेंड है वो हमारा उसमें है, उससे पहले एक प्रोनाउन आ रहा है,
ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ही एम्फेसाइज मी गोइंग देयर, तो वहाँ पे जो हमारा वो है ना मी, वो हमारा जो प्रोनाउन है वो पजेसिव केस में होगा, ठीक है। तो मी का हमारा क्या हो जाएगा पजेसिव के, माय हो जाएगा, तो वहाँ माय करेक्ट होगा। ही एम्फेसाइज माय गोइंग देयर। सो अगर उसके बाद कोई जीरेंड से पहले प्रेसिडेंट, मतलब जीरेंड है हमारा, उससे पहले अगर एकदम से आ रहा है कोई भी हमारा प्रोनाउन, तो वो हमारा पजेसिव केस में होगा, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम। मतलब कोई भी एक काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तो इट इज यूज्ड विद एडवर्बियल्स ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस, फॉर एंड हाउ लॉन्ग। तो उसके अंदर हमारा तो हाउ लॉन्ग इन सब वर्ड्स के साथ वो यूज होता है। तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो ये आर नहीं आएगा यहाँ पे, हाउ लॉन्ग के साथ हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो तुम्हें याद रखना है कि इन केसेस के अंदर हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। नेक्स्ट है, अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी द जीरेंड। तो अगर कोई वर्ब है हमारी, वो उससे पहले एक प्रीपोजिशन आ रही है, ठीक है, जैसे कि फॉर इसके अंदर आ रही है, दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट, तो फॉर कमिंग लेट, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारी वर्ब है उससे पहले हमारी प्रीपोजिशन आ रही है, तो उसके अंदर हम उसे जीरेंड की फॉर्म में लिखेंगे वर्ब को, फॉर कमिंग लेट। नेक्स्ट है हमारा, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन, हियर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। सो अगर कहीं पे भी हमारा इस तरह से आ रहा है, जैसे कि आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, तो अगर कुछ टिल टाइम वगैरह कुछ इस तरह से मेंशन हो रहा है ना, तो उसके अंदर तुम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रेजेंट सेंटेंस यूज हो रहा है लास्ट में जाके, ना कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरह के अभी 48 रूल हो गए हैं, बाकी बचे हुए नेक्स्ट में और उससे नेक्स्ट में 3 वीडियो में ये पार्ट हम खत्म करेंगे। तो इन सबको ना रूल्स को एक नोटबुक के अंदर लिख लो, ठीक है, सारे रूल्स को और सेंटेंसेस को पढ़ो। और कोई भी कंफ्यूजन लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, मैं कभी करेक्ट कर दूंगा, या मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ इनकरेक्ट हो तो उसे भी तुम करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सब लोगों को पता लगनी चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी हम मिलते रहेंगे